नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी कोचिंग में। परीक्षा में सफलता के लिए जरूरी है पिछले वर्षों के प्रश्नों को समझना। इसी उद्देश्य के साथ हम लेकर आए हैं आरओ भूगोल पीवाईक्यू वर्षवार सीरीज, जिसमें हर वीडियो में एक वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का आसान भाषा में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरओ भूगोल पीवाईक्यू 2021, जिसमें शामिल है वर्ष 2021 में पूछे गए महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्न, उनके सही उत्तर और परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कोलेरू झील है कि वूलर झील है कि नल सरोवर है कि सांभर झील है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वूलर झील। क्या हो जाएगा? वूलर झील। ये वूलर झील किस नदी पर है? झेलम। किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। और यह गोखुर झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी या ताजे पानी की झील है। कोलेरू झील कहाँ है? कोलेरू झील यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है। यह कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य एक ताजे पानी की झील है। कौन सी? कोलेरू। नल सरोवर, नल सरोवर कहाँ पर है? तो नल सरोवर है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। इसे आर्द्र भूमि भी घोषित किया गया है। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। अगली खबर है, तमारिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? कौन सी? तमारिया जनजाति। क्या यह पश्चिम बंगाल में है कि राजस्थान में है कि झारखंड में पाई जाती है कि मध्य प्रदेश? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? झारखंड। ऑप्शन सी। ये जो तमारिया जनजाति है, यह झारखंड में पहले ओबीसी में आती थी। किसमें? ओबीसी में आती थी। इसे कब? 2014 में इसको यहां पर शामिल किया गया। आज की अगली खबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण, उड़ीसा, तप्तपानी, महाराष्ट्र, ब्रजेश्वरी, गुजरात, नारायणी। क्या है यहाँ पर? ये राज्य दिए हैं। इधर क्या है? राज्य है। ये गर्म झरने हैं। क्या है? झरने। झरना मतलब जलप्रपात, वाटरफॉल। इसी को सही सुलेमित करना है। तो हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ये तो सही है। उड़ीसा, ताप्तपानी, ये भी सही है। उड़ीसा तप्तपानी, ये सही है। यानी तप्तपानी जो जलप्रपात है कहाँ पर है? उड़ीसा में। ब्रजेश्वरी महाराष्ट्र में, ये भी सही है। गुजरात में नारायणी, नारायणी गुजरात में नहीं है। यानी कि ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, उसी को यहाँ पर बताना है। इसका जलोढ़, यानी इधर क्या दी गई है? मिट्टी दी गई है। इधर क्या दिया गया है? राज्य। तो जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, ये कहाँ पर पाई जाती है? इसको मिलान करना है तो इसको मिलाएंगे, कहाँ पर आ जाएगा? 2 में। कहाँ पर? 2 में। और काली मिट्टी को मिलाएंगे, कहाँ पर आएगा? 3 में, महाराष्ट्र। और लाल मिट्टी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और मरुस्थली मिट्टी कहाँ है? राजस्थान। यानी कि ए 2 में, इसमें से कौन सा हो जाएगा? यहाँ तो ये कट जाएगा, ये भी नहीं, ये भी। यानी कि ए 2, बी 3 और सी 4, सी 4 और डी 1। यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, नाइजर यानी कि रामतिल एक तिलहनी फसल है।
इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 7 से 16%, यानी कि 7 से कितना 16% पाई जाती है, कि 17 से 26%, या 27 से 36%, या 37 से 43%? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 37 से 43%, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। कथन 2 है, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लगानी चाहिए। इसमें से कौन सा सही है? कथन 1 सही है, कि कथन 2 सही है, कि कथन एक दो दोनों सही है, या इसमें से ना एक सही है ना ही दो सही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 सही है, क्योंकि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद तो फिर उथली जल वाली फसलों को लगाना चाहिए। अगर यह होता तो यह भी सही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या है? सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहां पर दिया है, भारत में चीनी उद्योग का विकास, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। इसको यहाँ पर हमें क्या करना है? क्रम वाइज देखना है, यानी सबसे पहले इसमें से किस चीज की भारत में स्थापना होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, भारत में चीनी उद्योग, कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1903 में। रिसड़ा में जूट मिल 1855। कब हुआ था? 1855 में जूट मिल। उसके बाद स्टील का प्रथम बार उत्पादन, भारत में स्टील की शुरुआत, स्टील फैक्ट्री की 1870। फिर बंबई में कपड़ा मिल का प्रारंभ, कपड़ा की शुरुआत बंबई में कपड़ा मिल 1854। यानी इस हिसाब से इसको चार जो है पहले नंबर पर आ जाएगा। किस नंबर पर आएगा? पहले नंबर पर। 4 पहले नंबर पर आएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 ही रहेगा, और 4 1 हो जाएगा। यानी कि इस हिसाब से ए सही है नहीं, बी नहीं, सी नहीं, ए भी नहीं। इसमें से यहाँ पर कोई नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 4 को पहले नंबर पर करेंगे। किसको? 4 को पहला नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 को पहला नंबर, रिसड़ा किस नंबर पर आ जाएगा? 2, यानी कि 2 पर रहेगा, 3 पर रहेगा, और 1 4 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से यानी कि कोई नहीं, ये गलत बन गया है कोट। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या है? खनिज है, और सूची 2 में क्या है? उपयोग है। यानी जो खनिज है उससे क्या बनता है। यहाँ पर सबसे पहले दिया है चूना पत्थर से क्या बनता है? सीमेंट बनता है। ये सही है, बिल्कुल सही है। तांबा यानी कॉपर से क्या बनता है? बिजली का सामान बनता है। ये भी एकदम सही है। बॉक्साइट से क्या बनता है? हवाई जहाज का निर्माण होता है। ये भी बिल्कुल सही है। मैग्नीज से क्या बनता है? इस्पात बनता है। यानी कि यहाँ पर सभी क्या है? मिलान एकदम सही है। इस हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? जल विद्युत है,
यानी कि जीवाश्म ईंधन के बाद की बात हो रही है। जीवाश्म ईंधन में क्या, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब कैसे ईंधन है, जीवाश्म। इसके बाद पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जल विद्युत हो जाएगा। जल विद्युत ऊर्जा की वायु ऊर्जा हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी के तट पर स्थित नहीं है, भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर की भद्रावती। इसमें से कौन सा जो है जो कि नदी के किनारे नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भिलाई। यह किसी नदी के किनारे नहीं है। यह है कहाँ, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, किस राज्य में है अगर पूछा जाए तो भिलाई किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। अच्छा, तो बोकारो किस नदी के किनारे है, दामोदर। किस नदी के किनारे है, दामोदर नदी। और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा है ना, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। और भद्रावती तो भद्रा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, भद्रा। और ये भिलाई किसी नदी के तट पर नहीं है। यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस जल के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। ये बंगाल की खाड़ी में आया था, कि हिंद महासागर में आया था, कैस्पियन सागर में आया था, कि अरब सागर में आया था। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, अरब सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, रबड़ थाईलैंड, सही है बिल्कुल। कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन, एकदम सही है। गन्ना ब्राजील, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कहवा मंगोलिया। तो कहवा कहाँ पर, कहवा मतलब किसकी बात कह रहे हैं, कॉफी। काफी सबसे ज्यादा विश्व में कहाँ उत्पादन होता है कॉफी का, तो ब्राजील में। कहाँ पर, ब्राजील में। मंगोलिया की जगह क्या होता, ब्राजील होता, तो इसका सही जवाब हो जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, यानी सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्या जापान है, कि चीन है, रूस है, कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या ये है, नहीं है। रूस नहीं है, जापान भी नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। कौन है, चीन है। चीन सबसे ज्यादा मछली उत्पादन यही करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, यानी कि जितनी ऊर्जा उसको चाहिए उसका 99% किससे, जल विद्युत से, यानी डैम या बहुउद्देशीय परियोजना से प्राप्त होता है। कौन सा देश है, न्यूजीलैंड है, स्विट्जरलैंड है, कि नॉर्वे है, कि ब्राजील है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, नॉर्वे। क्या हो जाएगा, नॉर्वे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। एक बात और याद करना है, रखना है, कि विश्व में सबसे ज्यादा यानी 100% जल विद्युत कौन करता है, पराग्वे। कौन करता है, पराग्वे। पराग्वे में सब, ये क्या है, पूरी की पूरी अपनी ऊर्जा किससे बनाते हैं, ये जल विद्युत से। या और एक चीज और याद करना, विश्व में सबसे ज्यादा जल विद्युत से ऊर्जा बनाने वाला देश कौन सा है, तो चीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि यानी लैंड ऑफ प्रॉमिस के नाम से जाना जाता है, क्यूबा को, कि जावा को, या सुलावेसी को, या मिंडानाओ को। तो यानी लैंड ऑफ प्रॉमिस किस द्वीप को कहा जाता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मिंडानाओ को। किसको कहा जाता है, मिंडानाओ को। याद रखना, यह द्वीप कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व एशिया में। कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व एशिया का ये क्या है, द्वीप है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता, ब्रुनेई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया, या पापुआ न्यू गिनी।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्रुनेई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? यानी कि कौन सा पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग इसमें से नहीं है? टोंगा, तुवालू, ताहिती, तिटिने। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी टीनियन। क्या है? टीनियन। यह कहां पर है? तो ये याद रखना है, यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एंटीगुआ और बारमूडा, एंटीगुआ और बारमूडा, सेंट जॉन्स, या डोमिनिका, सेंटो डोमिंगो, अल सल्वाडोर, सेन सल्वाडोर, बहामास, नसाउ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, ये रहा 2021 में भूगोल से पूछा गया प्रश्न। किस परीक्षा में? आरओ, एआरओ, एआरओ यानी आरओ में पूछा गया भूगोल से। यह महत्वपूर्ण। कितने प्रश्न पूछे गए थे 2021 में भूगोल से? तो 18 प्रश्न पूछे गए थे। ये 18 प्रश्न आपके सामने थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।